मेडिकल बैकग्राउंड से, तो हमारे स्ट्रेटेजीज़ क्या होने, कंटेंट और सिलेबस क्या है मैथ्स पोर्शन का। जो मेडिकल बैकग्राउंड से या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले द राइट स्ट्रेटेजीज एंड द पाथ टू गेट इनटू आईबीए। स्टूडेंट, रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि सर हम मेडिकल बैकग्राउंड से, तो हमारे स्ट्रेटेजीज़ क्या होनी चाहिए। मैथ का जो पोर्शन होता है वो डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा ज़्यादा, कंटेंट और सिलेबस क्या है मैथ्स पोर्शन का। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे एंड ऑल दिस एंड दैट। सो स्टूडेंट, इफ़ you know the right strategies and content plus syllabus, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, टेस्ट को कैसे क्रैक करना है। अगर आप सिलेबस, कंटेंट और स्ट्रेटेजीज़ का आपको सही से पता है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप जानते हैं, सो यू कैन ईजिली क्रैक द आईबीए एंट्री टेस्ट। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग कि जो सिलेबस है वो क्या है एंड आपने प्रिपरेशन कहाँ से पिकअप करनी। सो स्टूडेंट, पहली बात ये कि जो मेडिकल बैकग्राउंड से या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल, बट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। एंड सेकेंड थिंग इज़, अभी हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड देन यू कैन रियली किक ऑफ योर प्रिपरेशन। प्लस आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज़ इन कमिंग डेज, तो यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उनको फॉलो करते रहिएगा और इजीली आप इंशाल्लाह जो टेस्ट है इसको क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ जाते हैं और सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस दिस मैथ्स पोर्शन फॉर बीबीए, एससीएफ, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस आईबीए एंट्री टेस्ट। इसमें देखें बेसिकली जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट के जो एम्स होते हैं वो ये है कि दे वांट टू चेक कि आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर है कि नहीं है, एंड लाइक इफ यू कैन ड्रा करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम ए गिवन हाइपोथेसिस, और आप क्या कर सकते हैं चीज़ों को एनालिटिकली और प्रैक्टिकली क्या चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, इन चीज़ों को क्या करते हैं वो चेक कर रहे होते हैं। सो अगर हम सिलेबस की डिस्कस करें, सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, ये 9th में हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो आपके पास मल्टीपल्स होते हैं, डिवाइजर्स होते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज नंबर। तो आप इस चीज़ को नोट कर ले कि नंबर सिस्टम को आपने प्रॉपरली से स्टडी करना है। द नेक्स्ट इज सिंपली सेट लैंग्वेज एंड नोटेशन। ठीक है, देखें यहाँ पे हम सेट, दिस इज हम 7th क्लास में भी इसको स्टडी करते हैं एंड 9th में भी स्टडी करते हैं। सो जो चैप्टर से जो टॉपिक्स है दैट आर रियली इजी। आपने क्या करना है, बस बेसिक पे फोकस करनी है एंड जस्ट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सो यहाँ पे आपके सेट नोटेशंस होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह के नोटेशंस होते हैं, वेन डायग्राम्स होते हैं, सेट को डिस्क्राइब करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जो सेट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करना है, यानी व्हाट इज सेट। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन हो सकते हैं, सेट की डिफिनीशन हो गया। आप इन चीजों को अगर आप सही से अंडरस्टैंड करते हैं, तो अगर आपको सेट का ही नहीं पता एंड यू आर गेटिंग इनटू नोटेशन ऑफ सेट, देन आपके लिए ये चीजें काम नहीं करेंगी। तो आपने क्या करना है, बेसिक से ही खुद को इन चीजों से क्या करना है, फेमिलियर रखना है। द नेक्स्ट इज सिंपल फंक्शन नोटेशन। देखिए, फंक्शन का सबको पता है, एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट होता है, और फंक्शन के इनवर्स का भी आप स्टडी कर ले। फंक्शन तो हम खैर 7th क्लास में स्टडी करते हैं, फंक्शन आप 9th क्लास में भी स्टडी करते हैं। तो ये जो अभी डिस्कस हुए 3 टॉपिक्स या 3 चैप्टर्स, ये क्या है, 9th क्लास और 8th 7th क्लास के रिलेटेड है। तो फंक्शन क्या होता है, डिस्क्राइब सिंपल फंक्शन, नोटेशन, ये इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हो गया, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो ये वीडियोस मैं अपलोड भी कर लूंगा। ठीक है, बस आपने यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहना है। फिर स्क्वायर्स क्या होते हैं, देखिए ये अगेन दिस टॉपिक इज अगेन रिलेटेड टू 7th 6th क्लास में इवन हम डिस्कस करते हैं। स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट, क्यूब, कैलकुलेट स्क्वायर, स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यूब को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 7th 8th 6th के टॉपिक्स है।
एंड देन द नेक्स्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। अगेन इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक में ऐड कर लूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी देख सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन एंड परसेंटेजेस को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कोई परसेंटेज में आपको गिवन हो, आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कोई डेसिमल में आपको गिवन हो, उसको आपने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज रियली रियली इजी। फिर आपके पास आती है ऑर्डरिंग, यानी ग्रेटर देन, लेस देन, ये अगेन 6-7 में हम पढ़ते हैं। देन द 4 ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनको किस तरह से आपने क्या करना है, ऑपरेट करना आपको आना चाहिए। सो अगेन ये 6, 7, 5th में इवन हम डिस्कस करते हैं द 4 ऑपरेशंस को। तो ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस करें दे आर रियली रियली इजी। एस्टिमेशन, देखिए एस्टिमेशन में आपने क्या करना होगा, आपको कुछ एस्टिमेट्स करने होंगे, क्वांटिटीज एंड लेंथ गिव, आपने क्या करना होगा, अप्रोक्सीमेट देना होगा, ठीक है। एक साइंटिफिक नंबर्स का आपको पता होगा, साइंटिफिक फिगर्स हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं, तो साइंटिफिक्स में डेसिमल प्लेसेस को हम क्या करते हैं, एक्यूरेटली डिस्कस करते हैं, राउंड ऑफ करना, राउंड अप करना। सो दीज टॉपिक्स आर रियली इजी। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। पेरीमीटर की कैलकुलेशन क्या होती है, एरिया की कैलकुलेशन क्या होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये सारी चीजें हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो इन सारी चीजों को आपने भी स्टडी करना है, आपने भी अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैं अपनी एंड से इनपुट दूंगा, आपने अपने एंड से इनपुट देना, बाकी आउटपुट इंशाल्लाह आप लोग क्वालिफाई करेंगे। देन द नेक्स्ट इज सिंपल रेशियो, प्रोपोर्शन, रेट, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिंपली हम 6th-7th क्लास में स्टडी करते हैं। व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज प्रोपोर्शन, किस तरह से आपने 2-3 चीजों के दरमियान प्रोपोर्शन को फाइंड करना है, रेशियो को फाइंड आउट करना है, रेशियो को लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सो ये चीजें अगेन बेसिकली इजी है। परसेंटेजेस, अगेन परसेंटेजेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अगेन वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, कॉस्ट प्राइसेस को कैसे, आप सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये अगेन 7th-8th क्लास के टॉपिक से। व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस, व्हाट शुड बी योर कॉस्ट प्राइस, आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा कि इफ आई एम सेलिंग अ सेल फोन एट दिस एंड द प्रॉफिट इज दिस, व्हाट शुड बी माय कॉस्ट प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस ये, प्रॉफिट ये, डिस्काउंट रेट ये, सेलिंग प्राइस क्या होगी। सो इजी टॉपिक से। देन एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन जो 9th क्लास में हम डिस्कस करते हैं, चैप्टर 3 में डिस्कस करता है मेरे ख्याल से, तो वहां पे एक पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिलेटेड पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर आप वहां से डिस्कस नहीं करना चाहते, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर ले लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर, मैंने भी 2-3 वीडियो अपलोड की, वो भी देख सकते हैं। एंड देन आप क्या कर सकते हैं, किक ऑफ कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। अगेन देखिए ये 7th, 8th, 9th में डिस्कस की हुई चीजें। मेजर्स, यूज करंट यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इन प्रैक्टिकल सिचुएशन to express quantities in terms of larger and smaller units. Again देखिए यूनिट ऑफ मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये अगेन हम 6th, 7th, 8th, 9th में डिस्कस करते हुए आ रहे। अगेन 14 में देखिए, 14 में पैसों की बात हो रही है, मनी की, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स गिवन होंगे रिलेटेड टू मनी, वन करेंसी टू अदर करेंसी आपने कैसे कन्वर्ट करना है। सो ये चीज आपको आनी चाहिए। पर्सनल हाउस होल्ड फाइनेंस, यूज डेटा, देखिए इसमें भी अगेन वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाएगा आपको। ये अगेन ये क्या है, मनी हो गया 14, 15, ठीक है। 14, 15 में सिंपली ये है कि आपसे बेसिकली प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और आपने क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। जैसे शुरू में मैंने कहा था, वो चेक कर रहे हैं कि आपके एनालिटिकल स्किल्स कैसे सही है कि नहीं, आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल लाइफ में आप चीजों को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो देखिए इसमें ये होगा कि लेट्स सपोज कोई शॉपकीपर है, ठीक है, कोई चीज सेल कर रहा है। अगेन कोई डेटा आपको गिवन होगा, उसका प्रॉफिट क्या है, उसका लॉस क्या है, वो आप डिफाइन कर दो। दिस इज सिंपली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अगेन कोई फार्मर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देन अगेन ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। 2 डायमेंशन ग्राफ्स होंगे, मोस्टली होते हैं 3 डायमेंशन ग्राफ, लेकिन आपसे 2 डायमेंशन ग्राफ से पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल सिचुएशन। डेटा आपको गिवन होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो हम डिस्कस करेंगे वो भी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। वहां पे फिर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट के बेस पर आप क्या करते हैं, ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। ग्राफ्स को प्लॉट करना सिंपली इजी है, एक इनपुट होता है जहां से फंक्शन होता है, फंक्शन के बेस पे आप क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अगर आप फंक्शन को सही से अंडरस्टैंड करते हैं तो ग्राफ पे आपके क्या कर लेंगे, वहां से कवर हो जाएगा। ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये अगेन दिस इज सेम
एज ग्राफ इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। अगर आप ग्राफ का आपको पता है कैसे बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी आप ग्राफ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू m ऑफ x, m इज सिंपली योर स्लोप, x इज योर सिंपल y m x प्लस b भी होता है, ठीक है कि नहीं। अगर हम b कर ले तो b और क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। लेकिन y इज इक्वल टू m x शोज अ स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से पास कर रहा होता है, 0 पे 0 होगा, 1 पे अगेन आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज प्लग करके देख सकते हैं। दे डिपेंड ऑन योर स्लोप, कि आपका स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका क्या है, ठीक है। m शो स्लोप, x शोज सिंपली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y शोज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड फार्मूलाज, ये अगेन 9th क्लास में आप डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक क्या होता है, ये सारी चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ी होती है। सो डिस्कस कर लेंगे इन चीजों को भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी, और आप भी अपने एंड से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या होता है, सिंपल पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कॉमन फैक्टर को कैसे निकालते हैं, जैसे सिंपल मतलब रियली रियली इजी। अगेन 9th क्लास का टॉपिक है, 9th क्लास से आपने स्टडी करना है। 10th और 9th के जो टॉपिक्स है ना, वही है। देखिए यहाँ से हमने जितने भी डिस्कस किए 10th और 9th के, इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट, ये अगेन यूट्यूब चैनल पे मैंने ऐड कर लिया है, वहां से आप देख सकते हैं इंडिसेस क्या होता है, जीरो इंडिसेस क्या होता है, इंडिसेस के कितने रूल्स है, 5 to 6 रूल्स है, उनको कैसे अप्लाई करना है, इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट्स हो गए, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज आपको गिवन होंगे, इक्वेशंस आपको गिवन होंगे। इक्वेशन का मतलब ये इज इक्वल टू का साइन होगा, इनइक्वालिटीज का मतलब ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन होगा। तो ये आपने क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा प्रॉपर। अगर फैक्टराइजेशन से सही से स्टडी करते तो ये पोर्शन आपका फैक्टराइजेशन से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटीज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन वही, अगर आप कोऑपरेशन पे आपका सही होल्ड है, प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। तो उधर से आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगेन ये 9th क्लास और 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हुए आए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को आपने ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है। जिस तरह हम इनइक्वालिटी को प्लॉट करते हैं उसी तरह से हम क्या करते हैं, सॉरी, जिस तरह से इक्वालिटी को हम प्लॉट करते हैं उसी तरह से हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को भी ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो दिस इज रियली इजी, वी विल डिस्कस दिस इन अपकमिंग वीडियोस। ज्योमेट्रिकल टर्म्स एंड रिलेशनशिप्स हम क्या कर लेंगे, जो ज्योमेट्री होती है हमारे पास, सिंपल ट्राइंगल्स हो गए, सर्कल हो गए, क्वाड्रेटर हो गए, पैरेललोग्राम हो गए, पॉलीगॉन्स हो गए, एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, उनको भी डिस्कस करेंगे। ये अगेन 9th 10th क्लास में हम डिस्कस करते हुए आए कि ये कैसे फाइंड करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे फाइंड करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर थे, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन किसके बराबर होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेटर किसके बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स, एंड देन ये सारी चीजें हम क्या कर लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई भी। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, अगेन लाइंस को मेजर करना, कंस्ट्रक्ट करना, सिंपल ये ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया। अगेन वही चीज हो गई, सिमेट्री हो गई, इक्वल कॉर्ड्स, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सिंपल आपका क्या है, थ्योरम से, जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ी है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ chord passes through the center, tangent from external points are equal in length, ये सारी चीजें आपने डिस्कस की हुई है। ये थ्योरम से 3-4 थ्योरम से जो 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हुए हैं। एंगल्स, अगेन एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होते हैं, एंगल्स एट ए पॉइंट किसके बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते, एंगल फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते, कौन, ये देखे सेमी सर्कल, ये सारी चीजें क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर होते हैं, ये सारी चीजें वही चीजें जो आप लोग पढ़ के आए। लोकस, अगेन आप लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स इन 2 डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। जहां से देखें ये अगेन एक थ्योरम है, ठीक है, विच आर एट गिवन डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट, ये अगेन क्या है, एक थ्योरम है जो कि हम 9th 10th में डिस्कस करते हुए आए। अगेन मेंसुरेशन को हम डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पैरामीटर, circumference of a circle, parallelogram, trapezium, surface area of volume, cuboid, ये सारी चीजें आप लोगों ने इवन 7th में भी हम डिस्कस करते हैं, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर हमारे पास आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अगेन आपके पास जो पैथागोरस थ्योरम होता है, एंगल ऑफ साइन, एंगल ऑफ कोस, टेंजेंट रेशियोज, ये सिंपल कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसको आपने क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल
टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, एंड देन पाइथागोरस थ्योरम को आप अप्लाई करके वैल्यूज को फाइंड आउट करने होंगे। स्टैटिस्टिक्स अगेन आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, ये अगेन स्टेट के रिलेटेड होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ईयर में डिस्कस करते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक मेरे ख्याल से, जितना हमने डिस्कस किया ऊपर से उन सब में ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। दिस वन इज डिफिकल्ट जो हमने डिस्कस किया उनमें से। देन अगेन मैट्रिसेस, ये मैट्रिक में आप लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 में। मैट्रिसेस क्या होते हैं, 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक क्या होता है। अच्छा, देन वेक्टर इन 2 डायमेंशन फॉर्म, ठीक है, ये अगेन फिजिक्स में भी आप डिस्कस करते हैं, 9th 10th में भी आप पढ़ते हैं कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, स्केलर वेक्टर किसे कहते हैं, मल्टी स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं, अगेन उसकी जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो ये तमाम जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, चैप्टर्स हमने डिस्कस किए, इनको आपने सही से स्टडी करना है। प्लस आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस इनके रिलेटेड, मैंने पहले भी अपलोड की हुई। अगेन आई एम सेइंग कि आप चैनल को विजिट करें, चैनल पे जाके वो वीडियोस देखें। बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की है वीडियोस में, एंड आई हैव आल्सो डिस्कस की आप लोग एंट्री टेस्ट को कैसे क्रैक कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज मैंने डिस्कस किया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि आप टाइम मैनेजमेंट को कैसे टैकल कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैसे मैनेज करना है अपने टेस्ट में। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।